साल ये समस्या होती है, हर साल घर डूबते हैं यहाँ पे, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर इसके बाद भी हमारा प्रशासन इतना जिम्मेदार नहीं है कि कभी वो आकर यहाँ पर निरीक्षण कर ले। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ये समस्याएं आती है। राशन पानी लेने नई दुकान हम लोग जा सकते हैं, दिक्कतें होती हैं और पानी गंदा भर जाता है, उससे बीमारियां भी फैलती हैं और साथ ही साथ कीड़ा मकोड़ों का सारी चीजों का डर बना रहता है। हम लोगों को रात रात सो नहीं पाते हम लोग, कि कितना ज्यादा आ जाएगा पानी, कितना कम हो जाएगा, रात रात नहीं। सरकारी अधिकारी आता है, बस वो ऑफिस में अपने बैठे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, बाकी यहाँ नहीं कोई आता है देखने की मतलब ये लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं कि क्या हो रहा है। ले फिर रहे हैं, केडीओ ले जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। 21 साल हो गए, अभी तक हमें कॉलोनी नहीं मिली। 63 लोगों को मिली और बाकी लोग बचे हुए हैं तो उनको कॉलोनी नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब है ही नहीं है। कीड़ा मकोड़े सांप ने काट लिया था। और कभी ये सांप आपके आसपास यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, इनको मैडम यहाँ अंदर घुस जाते हैं, सांप अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुस जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का असली वतंगड़। मैं हूं आपके साथ अनुष्का शर्मा। आज इस वक्त हम मौजूद हैं बर्राहाट के वरुण विहार पे, जहां पे ये समस्या आपको हर साल देखने को मिलती होगी, मगर कभी यहाँ पर कोई प्रशासन आपको नजर नहीं आता होगा। हर साल ये समस्या होती है, हर साल घर डूबते हैं यहाँ पे, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर इसके बाद भी हमारा प्रशासन इतना जिम्मेदार नहीं है कि कभी वो आकर यहाँ पर निरीक्षण कर ले कि किस तरह लोग मजबूर हैं। अधिकारी लोग तो अपने ऑफिस की कुर्सी में एसी के कमरों में बैठे रहते हैं, आराम से मस्त मौज करते हैं, मगर यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर हैं, लाचार लोग हैं, उन्हें किस तरह का सामना करना पड़ता है, ये दर्द शायद अधिकारियों को नहीं मालूम होगा। भाई जो बांध होते हैं, हाँ। जो शटरिंग लगी होती है, उसको जब पानी ओवर हो जाता है तो रात में निकालते हैं कि जे सामान तक ना निकाल पाओ। अपन निकलना खुद मुश्किल पड़ जाता, सामान कहाँ निकाल पाएंगे, सब सामान डूब जाता है। ऐसा है यहाँ पे। मतलब जिधर साइड पे बांध बना हुआ है, उधर साइड से रात में ही उसको जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है नदी का, उसको रात में ही खोल देते हैं, ताकि जो इंसान है यहाँ पर, जो लोग रह रहे हैं, वो अपना सामान तक नहीं बांध पाते। एकदम से पानी उनके घरों के अंदर घुसता है, लोग बस अपनी जान भगा के भाग पाते हैं, और जो उन्होंने पाई करके अपना सामान गृहस्थी बनाई होती है, वो अपनी गृहस्थी तक नहीं बटोर पाते हैं। ये हालात है यहाँ पर। और क्या समस्याएं होती है? ये कम से कम यहाँ पे बाउंड्री बन जाए, जैसे वहाँ बनी है बाउंड्री यदि बन जाए तो पानी निकास कम हो जाए। अच्छा, आपके घर में पानी भर जाता होगा? आपको फिर क्या दिक्कत है? हर साल में पानी भर जाता है, भागना पड़ता है, बस यही दिक्कतें हैं। रहने कहीं घर द्वार तो है नहीं, कहीं मकान हो तो मकान भी नहीं है, प्लाट लांग हो इतना पैसा ही नहीं है। अच्छा, जो यहाँ के विधायक है महेश त्रिवेदी जी, वो यहाँ पर कोई सुनवाई करते हैं? वो क्या करते हैं? कुछ सुनवाई है आपकी? कोई सुनवाई नहीं है। उनसे यहाँ पे किसी ने शिकायत की? अभी कोई शिकायत नहीं की, कई बार की गई है लेकिन आपको सुनवाई नहीं भाई। शिकायत हो चुकी है मगर सुनवाई नहीं हुई अभी तक का। यहाँ के जो विधायक है महेश त्रिवेदी जी, मेरा उनसे ये कहना है कि कभी एक बार आप इस नजर पे प्रकाश डालिए इस समस्या पर। ये समस्या कोई पहली समस्या नहीं है, आपकी नजर जहाँ तक जाएगी ना, आपको सिर्फ पानी पानी नजर आएगा, और बीच में देखिए आपको वहाँ पर वो घर नजर आएंगे। वो घर लोगों के, वहाँ पर लोग रहते हैं, और जब ये रात में डैम उधर साइड से बांध खोल दिया जाता है तो पानी इधर साइड सीधा उफनाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी तक बटोर नहीं पाते, बस किसी तरह अपनी वो जान बचाकर यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ के जो विधायक महेश त्रिवेदी हैं और नगर निगम हमारी जो मेयर प्रेमिला पांडे जी, वो भी इस समस्या पर निस्तारण करें, प्रकाश डालें, उधर साइड पे एक बाउंड्री बना दी जाए। अगर बाउंड्री बन जाएगी ना तो ये पानी इधर साइड पे अंदर नहीं आ पाएगा। जो बस्ती है यहाँ पे उनको थोड़ी बहुत तो मदद मिल जाएगी ना, कम से कम बाउंड्री तो कम से कम जो ये इस बार पानी भर रहा है, कुछ तो आप उनकी मदद करिए, कोई ना कोई थोड़ा सा उनको आप खाने पीने का कुछ तो दीजिए। जो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं वो किस तरह से मजबूर हैं, गरीब आदमी हैं, कहीं पर रेंट नहीं दे पाएगा, इतना महंगा मकानों का किराए पर नहीं ले पाएगा, दूसरा यहीं पर रहने को मजबूर है ये लोग। योगी जी, आपके राज में सब लोगों को बोला जाता है कि सुविधाएं मिलेंगी, सब पढ़े सबका विकास। विकास किसी का नहीं है, विकास गरीबों का नहीं, विकास तो सिर्फ अमीरों के, अधिकारियों के, नेताओं का होता है, विकास नेताओं के बच्चों का होता है। मगर यहाँ जो गरीब के बच्चे ना, वो इसी तरह रहने को मजबूर हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह उनका यहाँ पर गुजर बसर हो रहा है, वो आखिरकार पलायन करने पे मजबूर है, और क्या क्या समस्या आती है यहाँ पर लोगों को। जी भैया, आप बताइए क्या समस्याएं आती हैं? समस्याएं आती है, 2 से 3 महीने तक यहाँ पानी भरा ही रहता है, और हम लोगों को बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ये समस्याएं आती है। राशन पानी लेने नई दुकान हम लोग जा सकते हैं, दिक्कतें होती हैं और पानी गंदा भर जाता है, उससे बीमारियां भी फैलती हैं और साथ ही साथ
कीड़ा मकोड़ों का सारी चीज़ों का डर बना रहता है हम लोगों को। रात रात सो नहीं पाते हम लोग कि कितना ज़्यादा आ जाएगा पानी, कितना कम हो जाएगा, रात रात नहीं सोते हम लोग। अच्छा, एक बात हम बताएं, जैसे कि अब यहाँ पर साल 2008 में इतनी बड़ी बाढ़ आई, उसको हम छोड़ देते हैं। बाकी यहाँ पर 3-4 साल से लगातार बाढ़ आ रही है, कवरेज लगातार होती है, उसके बाद ही प्रशासन आंखें क्यों नहीं खोलता? मतलब प्रशासन कभी कोई कार्रवाई नहीं करता है? कोई नहीं आता। आप लोगों ने कभी शिकायत करी प्रशासन से? शिकायत करी है कई बार पार्षद लोगों के पास और काफ़ी लोगों के पास गए हैं, सारी चीज़ों का कहा गया है, लेकिन आगे कोई बात बढ़ ही नहीं पाती। क्यों वहाँ से क्या आपको बोला जाता है कि मतलब आगे कार्रवाई करेंगे, कि क्या बोला जाता है? हो जाएगा बस यही होता है। हो जाएगा, टाल मटोल करते हैं, बोलता जाए कि सिर्फ खाना पूर्ति भी नहीं करते होंगे यहाँ पर। तो कुछ नहीं होता आज तक। जब आप लोगों के घरों में पानी भरता है तो फिर आप लोग यहाँ से कहाँ जाते रहने के लिए? बस ज़्यादा बढ़ जाता है तो निकल के रोड पे वहाँ पर ऊपर की तरफ कहीं झोपड़ियाँ डाल लेते हैं, तो उनमें जाके घुसते रहते हैं या कैसे किसी तरीके गुजारा करते हैं। कुछ लोग यहीं पर अपना बंद रहते हैं। अच्छा, हम और भी लोगों से बात करते हैं। जी आप बताइए भैया, आपके घर में पानी घुसता होगा, क्या समस्या फिर होती है आपको? पानी घर में घुस जाता है, निकाल के बाहर सामान रख देते, फिर वहाँ पन्नी डाल लेते। अच्छा, लोग बताते हैं कि रात में एकदम से बांध छोड़ा जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं चलता कब पानी आ रहा है, लोग अपनी गृहस्थी तक समेट नहीं पाते, पानी भर जाता है। नहीं निकाल पाते हैं सामान। रात में कल परसों के दिन 1 बजे रात के बाढ़ आई थी, समझ लो कि आदमी यहाँ परेशान था कि एकदम ना तो सो पाया ना तो कुछ सामान निकाल के रोड पे बैठे थे सब लोग। एक इंसान जिंदगी भर, गरीब इंसान अपनी पाई जोड़ के किस तरह गृहस्थी बनाता है कि हम उसमें गुजर बसर करेंगे, और जब ये पूरी गृहस्थी पानी समेट ले जाता है तो उस गरीब इंसान पर क्या पड़ते होगी, क्या उसकी मजबूरी रही होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बताइए भैया, और भी क्या समझ, जैसे बच्चों की समस्याएं होती है, इतना गंदा पानी, इन्फेक्शन वाला, बच्चों को बहुत दिक्कत होती होगी। न पानी यहाँ पीने को मिलता है, न कुछ वहाँ से बस्ती कॉलोनियों से पानी लेना पड़ता है। वो पानी लेके आते हैं, फिर नहलाते हैं, बच्चों को पिलाते हैं। ये गंदा पानी तो कोई पिएगा नहीं। अब मेन चक्कर है दुकान जाने में, स्कूल जाने में, बहुत सी समस्याएं सारी हैं। मतलब यहाँ ना कोई सरकारी अधिकारी आता है, बस वो ऑफिस में अपने बैठे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, बाकी यहाँ नहीं कोई आता है देखने की मतलब ये लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ से बही जाओ बाढ़ में, इससे कोई मतलब नहीं है अधिकारियों को, न नेताओं को, किसी को कुछ मतलब नहीं। अधिकारी क्योंकि अपना मस्त आराम से बैठे रहते हैं, यहाँ पर दिक्कत तो आप लोगों को सहनी पड़ती है। अच्छा, अभी तक बच्चों की उसमें स्किन में कोई ऐसी मतलब दिक्कत आई क्या कि मतलब उनको स्किन इन्फेक्शन हो रहा हो, दाने निकल रहे हो या खुजली ऐसा कुछ हो रहा हो? वो बच्चे ये बीमार हैं, अभी बच्चों को क्या करें, दवाई ला रहे हैं 3 दिन से, 4 दिन से सब सारे बच्चों को दवाइयाँ आ रही हैं। हम क्या करें उसमें? नहीं, एक तो आज के जमाने में कमाई इतनी कम, ऊपर से इस पानी से बच्चे बीमार पड़ जाए, उनमें सारा पैसा निकल जाता है। सारा निकल जाता है पैसा, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी। अच्छा, एक बात, लाइट भी नहीं आ रही यहाँ। क्यों लाइट क्यों नहीं आ रही है? अब लाइट काटे हैं, नहीं आ रही है। कब से नहीं आ रही है? अब आज तो दिन भर हो गए से लाइट नहीं आई है यहाँ। अच्छा, एक बार इधर दिखाइए, ये जो तार इतने नीचे नीचे हैं, एक बार दिखाइए इनको आप, एक बार दिखाइए जी, बताइए। कोई खंभों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हाँ, कैसा में भी हम लोग जाके कंप्लेन करते हैं, कहते हैं तो जल्दी जल्दी ये लोग बनाने तक नहीं आते। अगर कहीं से खराब हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, ना खंभों की व्यवस्था होती है। एक बार मात्र वहाँ से केबल डलवा दी गई थी। हाँ। और उसके बाद में आज तक ना कोई खंभा ना कोई कुछ नहीं आया। बाकी बशर्ते आप देख लीजिए, सामने मीटर लगे हुए हैं, हमें सभी लोग मीटर लगवाए हुए हैं, बाकी लाइट नहीं देते हैं। अच्छा, हम जिससे बात करें कि एक बार इधर दिखाइए आप, ये तार हैं बिजली वाले, उसके नीचे पानी कितनी दूरी पे, और ये पानी पता है और भी भर जाता है, तो कितनी दूरी रह गई इस तार से और बिजली और ये पानी से? अगर थोड़ी सी भी भूल चूक हुई ना तो करंट तुरंत पास हो सकता है और सभी लोगों को एक साथ निकल सकता है। देखिए, अभी हम इनके घर पे जा रहे हैं, कितना मुश्किल भी है इनके घर पे जाना। देखिए किस तरह से यहाँ से हम लोग चल के जा रहे हैं, और लोग जब यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है तो एक बार अंदाजा लगे फिर लोग कैसे अपने घर पे जाते होंगे। एक बार आप अंदाजा लगाइए, अभी तो एक पतला सा पोल पे ऊपर रास्ता है, और जब ये भर जाएगा तो कैसे जाएंगे? साथ में एक बार बगल का एक दिखा दीजिए आप, लोग गरीबी में हाल देखिए कहाँ पर लोग रहते हैं, कूड़े के बगल पे। मतलब लोगों को यहाँ पर परमानेंट बदबू, गंदगी, हर चीज का सामना करना पड़ता रहता है। जो नगर निगम का जो बना हुआ है ना मोटो कि फेमस हो चुका है, बोला जाए नगर निगम की ये गंदगी के लिए ही, तो आज सच में आप देखने को मिल रहा है यहाँ पर कितना ज्यादा कि गरीब लोग किस तरह से यहाँ पर मजबूर है रहने के लिए। हम आपको आगे चल के दिखाते हैं अभी। तो ये पानी जो आते से समस्याएं क्या क्या होती हैं आपको? अरे घर गिर जाते हैं, बहुत से नुकसान हो जाता है। और क्या समस्याएं आती हैं? बस यही है, घर द्वार गिर जाते, लोग भाग जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं। देखा जाए एक तरह से तो हर साल ये समस्या होती है ना जी, हर साल होती है। उसके बाद कभी यहाँ पर कोई सुनवाई हुई, मतलब कि कभी प्रशासन या सरकार कोई आए आपको कोई फायदा दे? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मदद नहीं होती है। और हम लोग गरीब आदमी तो है, तो आपको पता ही है। बस ये है कि जो भी पहले तो कच्चे बने तो हम लोग ने पक्का बनवाया, फिर भी जो है अब ये हाल हर बार होता है, हर साल। और
उसके आगे कोई मदद सरकार से मिली नहीं आज तक। मैं 10 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, अभी तक तो आप देख ही रही हो यहाँ कोई मदद नहीं है। तो उस हिसाब से आप लोग कहाँ फिर अपना ये घर वर छोड़ना पड़ता होगा आप लोगों को? पता है मैडम, कहाँ जाते हैं? जाते हैं कहीं महीना 2 महीना किराया में काट दिखा जाते हैं, मगर जो घर का जितना सामान है सारा तहस नहस हो जाता खत्म हो जाता है। है। जी आप बताइए, आप बता तो दिए। अच्छा ठीक है। और भैया क्या समस्या आती है? जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ से जानवरों का जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, उससे बहुत खतरा इन्फेक्शन का होता होगा बच्चों को। होता है जी मेरी गाय मर गई। गाय मर गई? हाँ, बल्ले कुछ काट लेते हैं, कीड़ा मकोड़े सांप ने काट लिया था। और कभी ये सांप आपके आसपास यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, इनको मैडम यहाँ अंदर घुस जाते हैं, सांप अंदर घुस जाते हैं? अंदर घुस जाते हैं। अभी तो आपने कम बार देखी, हमारी तो पूरी गृहस्थी बह गई थी पानी में। हमारे पास तो एक कपड़ा नहीं था तन में पहनने का। तो फिर आपने कैसे गुजर बसर किया अपना? क्या करें, मेहनत कर करके किया, दूसरा बनाया। देखा जाए तो जब ये सांप आप अंदर आते हैं, यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, उनका भी खतरा है जाने का, कहीं कोई बच्चा इसमें गिर ना जाए। हम लोगों का सभी का खतरा है। अब नुकसान पे नुकसान होता है, ये देख तो नहीं है आपकी, इससे ज्यादा होता है। अभी तो मैम थोड़ा कम हुआ है पानी, मैं यहाँ तक का पानी कल यहाँ था, अब ये 3-4 फुट पानी घटा है। अभी घटा है क्योंकि आज मौसम थोड़ा खुल गया है, साफ हो गया, धूप निकले तो खुल गया। गिरेगा तो अभी ये 2 घंटे में यहाँ आ जाएगा। आप बताइए क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं कि सरकार कॉलोनी दे रही है तो इतनी महंगी किस्त बांध रही है कि कम से कम 8,000 रुपए तो तनख्वाह मिलती है हम लोगों को। 8,000 में अगर 7,000 8,000 किस्तें भरेंगे तो बच्चों क्या खिलाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे कि हम खुद खाएंगे, दुख मुसीबत क्या देखेंगे? इसलिए हम कॉलोनी ले नहीं पाते। अरे वही हिसाब से लगाम गरीबी के हिसाब से तो कम से कम किस्त भर सकें उसकी, अपन बाल बच्चे पाल सकें, किस्तों भरत जाएं। सो अधिकारी ये करते नहीं है, ऊँच वही बड़े बड़े लोग ले लेते हैं, बड़ी बड़ी जब किस्तें होती हैं छोटे लोग ऐसे रह जाते हैं। देखा जाए तो गरीबों के नाम पर स्कीम आती है, मगर उनका लालच तो सारा अमीर आदमी ले जाता है। अमीरा लेती है पैसा, किस्त पर महंगी कर देते हैं, इसलिए गरीब ले ही नहीं पाते हैं। क्या करें, अब खुद खाएं कि किस्त भरें कि बच्चों को जिलाएं? देखिए उत्तर प्रदेश में अगर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं तो बोलते हैं आपकी वार्षिक आय 12,000 या 10,000 होनी चाहिए, और जब ये इन गरीबों को स्कीम दी जाती है उसमें बोला जाता है कि आपको महीने का 8,000 रुपए भरना है। इंसान अगर उसकी मासिक आय 10,000 है और 8,000 अगर वो किस्त में दे देगा तो इंसान खाएगा क्या? तो फिर इंसान वो गरीब किस बात से रहेगा? उसको महीने का 8,000 वो अपनी किस्त में आराम से भर सकता है, तो वो गरीब किसान इसके साथ में रहेगा, वो आदमी किस तरह से गरीब आदमी रहेगा? बताइए आप एक बार कि जो स्कीम गरीबों के नाम पर लाई जाती है और उसका फायदा सारा अमीर लोग यहाँ पर ले जाते हैं। आप इनके हाथ पे रसीद देख रहे हैं, रसीद दिखाइए आप। 21 साल हो गए, 21 साल हो गए रसीद ले हुए, 21 साल हो गए, ले फिर रहे केडीओ ले जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। 21 साल हो गए, अभी तक हमें कॉलोनी नहीं मिली। 63 लोगों को मिली और बाकी लोग बाकी बचे हुए हैं तो उनको कॉलोनी नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब है ही नहीं है। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएं? कॉलोनी है नहीं है, देना नहीं चाहते क्योंकि बनी तो होंगी, ऐसा तो है नहीं बनी ना हो। देना नहीं चाहते किस लिए कि महंगी किस्त है, महंगी किस्त हम भर नहीं पाएंगे, इसलिए देना नहीं चाहते हैं। मेन बात ये है। देखिए इनके हाथ पे ये कागजात है जिसको ये केडीएफ फर्जी कागज बता रहा है। इसमें 5,000 रुपए का ये ड्राफ्ट आपको दिख रहा होगा केडीए का। 2005 में जब यहाँ बाढ़ आई थी तो करीबन 105 लोग डूब चुके थे घर पे, और जब ये बोला गया केडीए की तरफ से इनको मकान दिए जाएंगे तो सिर्फ मकान 60 लोगों को दिए गए, बाकी लोगों को मकान दिए नहीं गए। इनके हाथ पे रसीद है, 21 साल हो गए इनको बराबर इसी लड़ाई में लड़ते हुए, मगर आज तक इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है कि किस तरह से कोई इनकी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। केडीए के पास चक्कर जाते हैं काटने, बोलते हैं फर्जी कागजात हैं। इसी के साथ अनुष्का शर्मा और आप देख रहे थे खबरों का असली बतंगड़।